बेटा आज हम फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं जो लास्ट चैप्टर है। इसमें हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। इम्यूनिटी बॉडी का वो सलाहियत है जिसमें वो रेजिस्ट करते हैं पैथोजेंस के अगेंस्ट। पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस वो होते हैं जो आपके बदन में या बॉडी में क्या करते हैं? डिजीज काज करते हैं। जो डिजीज काज करते हैं तो ये आपके बॉडी से वो आपको रिमूव भी करेंगे और इसके साथ साथ ये आपके प्रोटेक्शन भी करेंगे। प्रोटेक्शन दूसरे सेल से भी कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं कैंसर सेल से। तो कैंसर सेल वो आपके बॉडी के वो सेल होते हैं जो दूसरे सेल्स को फिर क्या करते हैं? नुकसान देते हैं। तो इसको भी खत्म कर सकते हैं जिसको हम सिंपली क्या कहते हैं? नेचुरल किलर ऑफ सेल्स कहते हैं। फिर बाद में हम आते हैं कि कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन है जिसको जो हमारे बॉडी में एंटर होते हैं और ये हमको डिजीज काज कर सकते हैं। जिसमें हम क्या करते हैं? वायरस हैं, बैक्टीरिया, फंजाई या अदर पैरासाइट्स होते हैं। फिर जब हम डिटेल में आते हैं तो ये इम्यूनिटी हम बायोलॉजी के एक ब्रांच में पढ़ते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं इम्यूनिटी के बारे में, यानी बॉडी का वो सलाहियत जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट फंक्शन शो करते हैं उसको हम पढ़ते हैं, इसको इम्यूनिटी कहते हैं। फिर हमारे बॉडी मैं स्केच की तरह आपको ये पढ़ाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है तो हमारे बॉडी का जो डिफेंस है ये अल्लाह ताला ने 3 तरीकों से किया है। जिस तरह हम सबसे पहले कौन से तरीके पे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। हमारा आज का जो टॉपिक है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में सबसे पहले हम आते हैं स्किन की तरफ। स्किन क्या होता है बेटा? स्किन आपके बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है और ये स्किन जो है ये तकरीबन आपके बॉडी के सारे वेट के लिहाज से अगर हम देखें तो 15% वेट जो होते हैं आपके बॉडी में वो स्किन के होते हैं। ये स्किन आपके बॉडी में सेंसेशन में यानी टच फीलिंग में आते हैं। यहाँ पे थर्मोरिसेप्टर यानी टेम्परेचर मेंटेन में भी इसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस रोल में, और इसके साथ साथ नोज रिसेप्टर्स को हम कहते हैं पैन रिसेप्टर में। फिर हम डिटेल में आते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं स्किन के। तो स्किन सबसे पहले जो आउटर सरफेस को हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। ईपी का जो वर्ड है ये बाव के लिए आता है और डर्मिस का जो वर्ड है ये स्किन के लिए आते हैं। फिर हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि जो एपिडर्मिस है इसके ऊपर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, इसको हम डेंड्राइटिक सेल कहते हैं। कौन से सेल? डेंड्राइटिक सेल आपके जो स्किन के ऊपर एपिडर्मिस वाले एरिया है यहाँ पे ये पेट्रोलिंग करते हैं, गश्त करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे एक बैक्टीरिया हमारे स्किन पे ऊपर मौजूद है तो उनको किल भी करते हैं और इनको पेगोसाइटोसिस मीन इनको खत्म रिमूव भी करते हैं और किल भी इनगल्फ भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम दूसरे पार्ट में आते हैं स्किन के जिसको हम कहते हैं क्या? डर्मस। क्या कहते हैं? डर्मस। ये जो डर्मस है इसमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन है, इसको हम कोलेजन प्रोटीन कहते हैं। ये आपके बॉडी में सबसे ज्यादा पानी जाने वाला प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं ये आपके बॉडी को स्ट्रेंथ देगा, जिस तरह बोन में है वगैरह वगैरह। तो ये कोलेजन भी डर्मिस पार्ट का है। डर्मिस पार्ट के और भी फंक्शन है। डर्मिस पार्ट में आपको क्या मिलेंगे? हेयर फॉलिकल्स, जहां से हेयर निकलते हैं, और ये हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं ये आपके बॉडी में एज ए थर्मोरिसेप्टर फंक्शन करेंगे जिसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। मतलब ये है कि बॉडी का जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है बॉडी और एनवायरनमेंट का ये दोनों को मेंटेन रखते हैं। जिस तरह अगर आपको समर कंडीशन में ये आपके बॉडी से एक्स्ट्रा हीट रिमूव करेगा और विंटर में ये हीट गेन करेगा। तो मैंने आपको हेयर फॉलिकल की मिसाल भी दी कि हेयर जो होते हैं विंटर कंडीशन में ये हेयर फॉलिकल आपके इरेक्ट होते हैं, स्टैंड होते हैं, तो ये हीट गेन करते हैं विंटर में, और समर में ये क्या होते हैं? नॉन इरेक्ट होते हैं और ये हीट लॉस करते हैं। फिर क्या होते हैं? इसके साथ साथ हेयर फॉलिकल के साथ यहाँ पे एक दूसरा ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं स्वेट ग्लैंड, जो स्वेट प्रोड्यूस करता है, और ये स्वेट आपके बॉडी को क्या देगा? कूलिंग देगा। कौन से मौसम में? समर में। फिर क्या होगा कि स्वेट जो ग्लैंड होता है इसमें साल्ट्स और वाटर भी रिमूव होते हैं, तो ये जो साल्ट होते हैं ये भी आपके बॉडी के डिफेंस में काम करते हैं। जो बैक्टीरिया सेलुलर एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते उनको भी ये खत्म कर सकते हैं। फिर एक दूसरा ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियल का वर्ड सेबम से निकले, यानी सेबम एक आइल की तरह होते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। जहाँ आपका स्किन जो होते हैं जो आइली सरफेस होते हैं किस चीज की वजह से होते हैं? सेबम आइल से। और सेबम आइल किस चीज से आते हैं? सेबेशियस ग्लैंड से। तो ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस आइल की वजह से भी आपके स्किन पर ये ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते, ये रिमूव होंगे। क्यों? कि जहां तक ये सेबम आइल प्रोड्यूस होंगे
तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आने की चांसेस कम होंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद हम आते हैं स्किन के बाद हम दूसरे पार्ट में आते हैं जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में माउथ में सलेवा होता है, सलेवा के साथ साथ सोडियम बाइकार्बोनेट साल्ट, इसके साथ लाइसोजाइम। लाइसो का वर्ड जहां भी आप सुनते हैं तो लाइसो का वर्ड मतलब क्या है, स्लेटिक, और जाइम वो एंजाइम जो बैक्टीरिया के सेल वॉल को रप्चर कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हम पढ़ते हैं स्टमक को। किस चीज को? स्टमक। आपके डाइजेशन अब फूड भी करते हैं, प्रोटीन डाइजेस्ट होते हैं, यहाँ पे एक पेप्सिन एंजाइम भी है, मगर यहाँ पे हम एक एसिड पढ़ते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, जो किलिंग ऑफ बैक्टीरिया करते हैं। इसके बाद हम आते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट किस चीज को कहते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हम नोज से सांस लेते हैं, तो नोज में स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम सिलिया कहते हैं, और इसके अंदर जो मेम्ब्रेन है जिसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन, उस म्यूकस से आईली म्यूकस सीक्रेट होगा, और उस म्यूकस का फंक्शन ये है कि ये एयर में जब हम सांस लेते हैं जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो भी ट्रैप होते हैं, और म्यूकस की मदद से वो बैक्टीरिया भी कहलाते हैं। और विंड पाइप है जिसको हम ट्रैकिया साइंस में कहते हैं, विंड पाइप में भी सिलिया मौजूद होते हैं, और यहाँ पे भी पेट्रिंग आप मतलब एयर होते हैं। फिर इसके बाद हम किस चीज में आते हैं, इसके बाद हम आते हैं विजाइना ट्रैक्ट में भी आते हैं, ये भी एसिडिक एनवायरनमेंट शो करते हैं, इससे भी किलिंग ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं टेयर्स में, जब हमारे आंसू निकल आते हैं आईज से, तो यहाँ पर भी लेक्राइमल ग्लैंड से आंसू बनते हैं, टेयर्स, और ये टेयर लाइसोजाइम का फंक्शन शो करते हैं, यानी इसमें भी लाइसोजाइम एंजाइम है, इसकी मदद से भी हमारे बॉडी से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हमारे स्किन और या आईज में एंटर होते हैं तो वो भी इससे रिमूव हो सकते हैं। ये हमारा जो टॉपिक था इम्यूनिटी का फर्स्ट 9 ऑफ डिफेंस, इंशाल्लाह इसके बाद हम सेकंड 9 ऑफ डिफेंस पढ़ेंगे। घुमा लेना।